गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब आपका 8th चैप्टर है, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की। कहता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है पाई एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो y फंक्शन किसका है? x का है। इससे कैसे पता चलेगा भाई? x की वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? y की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू नहीं आएगी। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू नहीं आएगी। तो y की वैल्यू कब आएगी? जब हम x की वैल्यू रखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं y एक फंक्शन किसका है? x का। तो y अगर x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, जिसको हम dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब इसके दो मीनिंग निकालेंगे हम, एक थ्योरेटिकली और एक न्यूमेरिकली। इसका मतलब d का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ए x। ये न्यूमेरिकली आपके पास इसका मतलब क्या है? हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब इस डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन y। डी वाई का मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब चेंज इन ए वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ए एक्स। इसका मतलब है कि जैसे जैसे x के अंदर चेंज हो रहा है वैसे वैसे y के अंदर जो चेंज होगा वो हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और जो कि न्यूमेरिकली क्या होगा? इस y का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि आपके पास y एफ एक्स फंक्शन है पाई एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 पाई एक्स। तो y फंक्शन किसका है? x का है। अगर मैं ये कहूँ कि a फंक्शन किसका है? r का है, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो a फंक्शन r का है तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकलेगा, जो कि बनेगा 2 पाई r। अब देखिएगा, अगर r किसी सर्कल की रेडियस है तो a उसका क्या हो जाएगा? एरिया। जैसे कोई भी सर्कल है तो ये उसकी रेडियस है, तो ये जो एरिया है ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? r के ऊपर डिपेंड हुआ। r की वैल्यू आएगी, रेडियस आएगी, तभी आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा, रूल समझिएगा। क्या रूल है? f के साथ जो भी एलिमेंट आया पाई इंटू में उसी एलिमेंट का स्क्वायर। यहाँ पर भी f एक रूल है। क्या? f के साथ जो भी एलिमेंट आया पाई इंटू में उस एलिमेंट का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा? f जो रूल है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम रूल है। तो अगर r रेडियस है तो ये जो वैल्यू आई ये एरिया हो जाएगा। रेडियस को r से, एरिया को a से हम हमेशा लिखते आ रहे हैं। ये भी वही चीज़ है, अगर x रेडियस है तो y क्या बन जाएगा? एरिया आ जाएगा। यहाँ पर x और y वेरिएबल हो गए, यहाँ पर r और a वेरिएबल है। चीज़ वही आपके पास, रूल सेम है, सिर्फ नाम नाम का फ़र्क है। यहाँ पर मोस्टली हम x और y से लेके चलते हैं फंक्शन को, यहाँ पर r और a से ले लिया। a दिखाई दे दिया तो आपको एरिया लग गया, तो ये भी एरिया ही है, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये भी चेंज इन एरिया है और ये भी चेंज इन एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जो कि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर भी देखें चाहे यहाँ पर भी देखें सेम चीज़ ही आएगी। तो आपने डी ए अपॉन में डी आर निकाल लिया, तो न्यूमेरिकली तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर बता देता हूँ थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे रेडियस के अंदर चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया के अंदर, डी का मतलब डेरिवेटिव चेंज, जैसे जैसे रेडियस में चेंज होगा वैसे वैसे एरिया के अंदर जो चेंज होगा वो इतना चेंज होगा। अब ये चेंज जो आया ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? रेडियस के ऊपर डिपेंड होगा। मान लीजिएगा एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, अगर इसकी रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो एरिया इतना बढ़ जाएगा। अगर इसकी रेडियस में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो इसका एरिया भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, रेडियस तो हमने दोनों के अंदर 1 ही सेंटीमीटर बढ़ाई है, लेकिन इसका एरिया कम बढ़ेगा, इसका एरिया ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बढ़ा हुआ जो एरिया है, चेंज इन एरिया है, वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? रेडियस।
इस सर्कल की रेडियस कम थी तो इसका एरिया कम बढ़ेगा, रेडियस ज़्यादा है, मान लीजिएगा ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू अगर ये है तो आर की वैल्यू 5 यहाँ पर रख देंगे तो 10 पाई चेंज हो जाएगा। ये जो चेंज है वो 10 पाई है। और अगर आर की वैल्यू 8 रख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आर की वैल्यू 8 यहाँ पर रख देंगे तो ये चेंज 16 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है दोनों के दोनों चेंज इन एरिया है, ये भी चेंज इन एरिया है, ये भी चेंज इन एरिया है, और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस है। दोनों के दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। ये एक्स रेडियस है, यहाँ पर आर रेडियस है। सो आल्सो दिस चेंज डिपेंड्स ऑन द रेडियस। ये आपको बता दिया है जो चेंज हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ है, ये इतना चेंज आया है ये एक्स के ऊपर डिपेंड हुआ है जो कि रेडियस है, या ये लेके चलते हैं तो ये आर के ऊपर डिपेंड हुआ जो कि रेडियस है, ये या ये। तो जो चेंज हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे ये आपको बताया था जितनी रेडियस होगी, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर डिपेंड हुआ है, उसके हिसाब से चेंज आ जाएगा। अब ये कहता है डी ए फंक्शन आर का है तो एरिया के अंदर चेंज होगा जब रेडियस के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ डी ए अपॉन में डी टी निकालो तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज हुआ है वैसे वैसे एरिया के अंदर कितना चेंज होगा? 0। जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी ये रेडियस है, अगर हम 5 मिनट बाद देखें, ठीक है, तो इसका एरिया के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट बाद देखेंगे तो टाइम तो चेंज होगा। तो जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया के अंदर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एरिया के अंदर चेंज, एरिया फंक्शन किसका है? आर का, रेडियस का। एरिया के अंदर चेंज केवल और केवल तभी होगा जब आपके पास रेडियस में चेंज हो जाएगा। रेडियस में चेंज नहीं हुआ तो एरिया के अंदर चेंज नहीं होगा। तो हमने टाइम में चेंज कर दिया, लेकिन रेडियस में तो चेंज नहीं हुआ, तो टाइम में चेंज कर देंगे तो एरिया का जो चेंज होगा वो आपके पास है कोई चेंज नहीं होगा, जिसको हम न्यूमेरिकली 0 बोलते हैं। सो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। लेकिन आपने डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक चेन रूल पढ़ा था। चेन रूल क्या है? y एक फंक्शन है x का और x एक फंक्शन है t का। y फंक्शन किसका है? x का। तो y में चेंज कब होगा? जब x में चेंज होगा। और x फंक्शन किसका है? t का। तो x में चेंज कब होगा? जब t में होगा। मतलब y x का फंक्शन है तो dy बाई dx निकलेगा, और x फंक्शन t का है तो dx अपॉन में dt निकल जाएगा। तो d अगर हम ये निकालते हैं dy बाई dt, तो यहाँ पर चेन बन गई ना, y x का x t का। y फंक्शन हो गया x का और x फंक्शन हो गया t का, तो एक चेंज होगी। तो हम इसके अंदर चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इसके। तो अगर चेन बनती है तो वो चेंज हो जाएगा। dy अपॉन dt क्या बनेगा? dy अपॉन में dx इंटू में dx अपॉन में dt, ये चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज हुआ वैसे वैसे किस में चेंज हो जाएगा? x के अंदर। और जैसे जैसे फिर x के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे y के अंदर चेंज हो जाएगा। d का मतलब चेंज, ठीक। एज टाइम चेंजेस रेडियस चेंजेस एंड व्हेन रेडियस चेंजेस एरिया चेंजेस। मतलब जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज होगा वैसे वैसे x के अंदर चेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे x के अंदर चेंज हो जाएगा वैसे वैसे y के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर x को हम रेडियस मान के चलते हैं और t को टाइम मान के चलते हैं तो टाइम में चेंज हुआ तो रेडियस में चेंज हो जाएगा, और रेडियस में चेंज हो जाएगा तो एरिया के अंदर अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे ये आपने एग्जांपल लिया, क्योंकि यहाँ पर रेडियस के अंदर चेंज नहीं था तो टाइम के अकॉर्डिंग एरिया के अंदर चेंज 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग अगर y को एरिया मान के चलते हैं तो एरिया के अंदर चेंज निकल भी सकता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तब। अगर चेन बन जाएगी तो आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ये डायरेक्ट का आपको एग्जाम्पल बताया। अब मैं चेन का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं पंप से,
तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वो ट्यूब फूलती जाएगी, उसका वॉल्यूम या एरिया बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या काम किया भाई, जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज हुआ वैसे वैसे उसकी रेडियस चेंज हो गई, और जैसे जैसे उसकी रेडियस चेंज हुई वैसे वैसे उसका एरिया चेंज हो गया। या दूसरा मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपके पास पानी है, झील के अंदर शांत पानी है, जोड़ आप गांव में देखा होगा। अगर वो पानी खड़ा है आपके पास, फ्लो के अंदर, नहर बड़ा नहीं, पानी खड़ा है आपके पास, अगर उसके अंदर हम पत्थर डालते हैं तो आपके देखा होगा आपने, ऐसे वेव्स बनेंगे, लहर ऐसे ऐसे बढ़ती जाएंगी, ऐसे ऐसे वेव्स बनती जाएंगी। तो वहाँ पर भी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे रेडियस चेंज होगी, और रेडियस चेंज हो जाएगी तो वो वेव जो सर्कुलर शेप में है उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग एरिया में चेंज हो भी सकता है, और टाइम के अकॉर्डिंग एरिया के अंदर चेंज नहीं भी हो सकता है, वो देखा जाएगा। अगर चेन रूल बना है तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट है तो चेंज नहीं होगा। तो अब ये आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर मेन आपने याद रखनी है, एक तो थ्योरेटिकली मतलब क्या होगा, और एक है न्यूमेरिकली मतलब क्या होगा। अब इसका जैसे ये आपके पास है, इसके थ्योरेटिक न्यूमेरिकली मतलब तो क्या है, ए का डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हो जाएगी, ठीक है। अगर आर रेडियस है तो ए एरिया हो जाएगा। थ्योरेटिकली बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन में मिलेगा वो क्या है, फाइंड द चेंज, डी का मतलब है जहाँ कहीं पर भी चेंज होगा उसका मतलब हम डी लेके चलेंगे। फाइंड द चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, कहीं पर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस डी ए अपॉन में डी आर निकालना है, और वो क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएशन होगा जो कि ये होगा। इसके लिए आपको एरिया चाहिएगा, एरिया का फॉर्मूला आपको खुद पता होना चाहिए कि ये होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो पहली एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और नोट बता देता हूँ क्या है। अब चेंज एनीथिंग विच इंक्रीज और डिक्रीजिंग देन इट इज चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इंक्रीज हो जाए या कोई चीज़ डिक्रीज हो जाए तो दोनों आपके पास चेंज ही होगा। किसी क्वेश्चन में चेंज लिखा है तो भी उसका मतलब डेरिवेटिव करना है, इंक्रीज है तो भी डेरिवेटिव करना है, डिक्रीज है तो भी डेरिवेटिव करना है। अब इंक्रीज कोई भी चीज़ है तो वो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, और डिक्रीज है वो आपके पास उसके ऊपर नेगेटिव साइन हम अप्लाई करेंगे, वो वैल्यू नेगेटिव होती है। अब देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कैसे करते हैं। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है इसका न्यूमेरिकली हम मतलब निकालते हैं। देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, आपने चेंज निकालना है। चेंज का मतलब देखिएगा, चेंज का मतलब डी निकालना है। किस में चेंज निकालना है, वो एरिया में। एरिया को आपने ए से लिख दिया, हम लिखेंगे लेट ए बी द एरिया। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड, फाइंड का निकालना है आपने चेंज इन एरिया, मतलब डी ए निकालना है। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, किसका एरिया की बात थी, ये एरिया जो ए है वो सर्कल का एरिया की बात थी। तो ये चेंज निकालना है सर्कल के एरिया में विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो विद रिस्पेक्ट टू ये नीचे आएगा, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो ये इस लाइन का ये मतलब हो गया डी ए अपॉन में डी आर, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, ये वैल्यू आपने निकालनी है। अब इसका थ्योरेटिकली तो ये ले लिया, अब इसका न्यूमेरिकली वर्जन लेके चलेंगे, मीनिंग। अब इसका न्यूमेरिकली मतलब क्या है, इसका ए का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए तो होना चाहिए, ए क्या है, ए एरिया है। किसका एरिया है, सर्कल का एरिया। तो उसका एरिया का फॉर्मूला हमने अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, लेट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे जो कि 2 पाई आर आ जाएगा। तो एरिया के अंदर इतना चेंज आ जाएगा। तो कहता है ये चेंज निकालो, कौन से सर्कल में निकालो, जिस सर्कल की रेडियस कितनी हो, 3 सेंटीमीटर रेडियस हो, उस सर्कल के एरिया में चेंज निकालना है। मतलब ये सर्कल है,
इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना चेंज होगा, तो r की वैल्यू 3 रख देंगे इसके अंदर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 पाई। अब ये चेंज ये क्या है, एरिया आया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये नीचे वाला जो है उसकी डायमेंशन ये लगेगी, ऊपर वाले की डायमेंशन हमेशा ये लगेगी, नोट कर लेना, डायमेंशन ज़रूर लगानी है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहता है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। कहता है एक बैलून है जो कि स्पेरिकल शेप में है, जिसकी रेडियस वेरिएबल है, चेंज होती है। तो कहता है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो वॉल्यूम को हमने किससे लिख दिया, v से। लेट v बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर क्या कहता है, आपने क्या निकालना है, वो रेट निकालिएगा जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब है चेंज, और चेंज का मतलब डेरिवेटिव। तो डी वी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वॉल्यूम को v से और रेडियस को अगर आपने r से लिख लिया, तो वो जो लाइन हमने पढ़ी है उसका ये मतलब है। और वो कहता है ये चीज़ चेंज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो। तो आपने इसका थ्योरेटिकल ये लिख लिया। अब न्यूमेरिकली इसका मतलब है v का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए v तो होना चाहिए। v हमने क्या लिया है, क्या बताया है इसने, v वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अब इस v का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r। 4/3 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम के अंदर चेंज हो गया। क्या कहता है, कौन से सर्कल के वॉल्यूम में निकालो जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का वॉल्यूम में चेंज है वो निकालो। तो रेडियस की वैल्यू 7 रख देंगे यहाँ पर। तो 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 7 रख देंगे। तो 49 गुणा में 4 ये आपके पास आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 616। अब ऊपर क्या आपके पास वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, पर नीचे क्या है रेडियस, उस रेडियस की डायमेंशन आ जाएगी सेंटीमीटर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी क्या कहता है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो कहता है डायमीटर दे रखे है इतना, ठीक है। तो डायमीटर जब दे रखे है इसने इतना, तो डायमीटर रेडियस निकालनी है आपने। तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर, इसका बटे 2 और कर देंगे /2। तो 3/4 इंटू में ये उसकी आपके पास है रेडियस आ जाएगी किसकी, बैलून की। तो कहते हैं डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्या निकालना है आपने, वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज। चेंज का मतलब डेरिवेटिव किस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखा है इसने। तो इसका मतलब dv/dx आपने निकालना है। अब फिर वही थ्योरेटिकली तो ये लाइन का ये मतलब होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, इसका मतलब हमने डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब v क्या है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम के बाद चल रही है, स्फीयर का वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r, रेडियस तो ये है, तो आपने ये लेने हैं यहाँ पर इसका क्यूब। तो वॉल्यूम ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव, वॉल्यूम फंक्शन x का ही है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये तो एज इट इज़ सारे का सारा कांस्टेंट है, यूं का यूं रह जाएगा। इसका आपने डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन में पहले f(x) की पावर n लगाएंगे, तो 3 इंटू में 2x + 3 की पावर 2 इंटू में अब जो अंदर बच गया उसका डेरिवेटिव और 2 आपने मल्टीप्लाई में करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 पाई/8 इंटू में 2x + 3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टेटमेंट में क्या आता है, रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग।
स्टेटमेंट समझिएगा, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो रेडियस को आपने आर से लिख दिया, लेट आर बी द रेडियस। तो रेडियस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब चेंज है, रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। अब इसने ये नहीं बताया विद रिस्पेक्ट टू क्या है, तो इस डायमेंशन से देख लेंगे। ये डायमेंशन क्या है, चेंज इन रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड डायमेंशन किसकी होती है, टाइम की। तो सीधी बात से ये आपके पास डी आर अपॉन में डी टी गिवन है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जो कि इंक्रीज है। तो जहाँ जहाँ इंक्रीज था देखो मैंने प्लस का निशान लिया है, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं लिया है। नेगेटिव जहाँ पर आएगा वो आपको बता देंगे। तो डी आर अपॉन डी टी ये दे रखा है जहाँ पर आर रेडियस है। उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर क्या कहता है, एट वाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। तो रेडियस को आर हम क्या लिखेंगे, लेट एस बी द सरफेस एरिया। तो कहता है एट वाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो कहता है किस रेट से सरफेस एरिया चेंज होगा वो निकालना है। मतलब चेंज इन सरफेस एरिया किसके रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं दे रखा है, तो उस रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा था रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो यहाँ से तो हमें पता कर लिया था डायमेंशन सेकंड है। अगर यहाँ से भी नहीं पता करें तो कुछ नहीं दे रखा है, तो उस रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है हमेशा। तो सरफेस एरिया के अंदर चेंज निकालना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, तो उस रेट का मतलब आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो अब न्यूमेरिकल इसका मतलब क्या है, एस का आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब एस है क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है। अब देखिएगा एस फंक्शन किसका है, आर का। तो एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकलेगा और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकलेगा। अगर ये चेंज हो रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो एस तो फंक्शन आर का था और एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 बन जाता। लेकिन इसने ये दिया है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया के रेडियस के अंदर चेंज है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेडियस में चेंज दे रखा है। तो रेडियस में चेंज हो रहा है, तो रेडियस में चेंज होगा तो सरफेस एरिया के अंदर चेंज आ जाएगा, जो कि आपको पहले बताया था, चेन रूल है ये। तो डी एस अपॉन में डी टी निकालना है, तो डी एस अपॉन में डी आर निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो 4 पाई तो यूँ का यूँ, आर स्क्वायर का 2r, फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी और आएगा। और डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है इसने, 10। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 10 रख देंगे। तो 8 पाई आर इंटू में 10, तो ये 8 पाई आर इंटू में 10 ये आ जाएगा, 80 पाई इंटू में 10, सॉरी 80 पाई इंटू में आर रेडियस क्या कहता है, उसकी रेडियस भी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो रेडियस की वैल्यू 15 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200 पाई और आएगा 1200 पाई। अब इसकी डायमेंशन क्या आएगी, सरफेस एरिया है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस तक करवाए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। जब ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वीडियो लेंथी होने के कारण आपके पास ये 3 ही क्वेश्चन आपके करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।